ये जो दूसरा लश्कर रवाना हुआ कुस्तुनतुनिया पे हमला करने के लिए, ये दौरे खिलाफत है सैयदना मुआविया का। इस लश्कर में कौन शामिल है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, बड़े बड़े सहाबा। क्यों आए? इस लश्कर के लिए मेरे आका ने क्या दिया है? ये बख्शा बख्शाया है। उनमें आए हैं मेरे नबी का मदीने में पहला मीजबान हजरत अबू अयूब अंसारी। उम्र है 80 साल। कितनी? 80 साल। वो आए हजरत अबू अयूब अंसारी यजीद को कहते हैं, मैं तुम्हें अपने आका का एक फरमान ना सुनाऊं जो मैंने किसी को नहीं सुनाया, और तुम ये फरमान आगे पहुंचा देना कि सुनाइए। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे आका ने कहा, मेरी उम्मत का जो आदमी इस हाल में मर गया कि उसने सारी जिंदगी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, दखलल जन्नह, वो कहां जाएगा? ये हजरत अबू अयूब अंसारी ने आखिरी वसीयतें करते हुए यजीद से बातें की। अल बिदाया वन निहाया उसकी 8वीं जिल्द है। व औसा इलैये अबू अयूब, फिर वो फौत हो गए। फसल्ला अलैये यजीद इब्न मुआविया, और अबू अयूब अंसारी की नमाज जनाजा भी मुआविया के बेटे यजीद ने पढ़ाई थी। ये तो चंद बातें मैंने आपको बताई। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को तस्लीम भी करें और कहें नहीं भाई इन मनना ही मनना। कोई तहकीक करें, इसकी तहकीक करें। हमने जो तहकीक की हमने आपके सामने रखी। जो तुम कहते हो हमारा दिल नहीं मानता, जानी शराबी कबूतरबाज बहना दे नाल निकाह करना ला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हमारा दिल नहीं मानता। वो जो कुस्तुनतुनिया की फसील थी ना, उसके नीचे जाके हजरत अबू अयूब अंसारी को दफन किया गया। आज भी उनका मज़ार वहां है। जो लोग तुर्की गए, इस्तांबुल, आजकल कुस्तुनतुनिया क्या कहलाता है? इस्तांबुल। जो लोग गए तुर्की इस्तांबुल, वो हजरत अबू अयूब अंसारी के कब्र पे, मज़ार पे लोग जाते हैं। आज भी कब्र वहां है और उस पर ये सारी रोएदाद लिखी हुई है। उनके सिराने ये सारी रोएदाद लिखी हुई है। ये जब दफन करने लगे तो कले के ऊपर से, फसील के ऊपर से जो उनका सालार था, उसने आवाज लगा, क्या कर रहे हो? यजीद ने कहा, हादा रजुलन, ये जिस शख्स को हम यहां दफन कर रहे हैं, ये हमारे नबी का अजीम सहाबी है। उनका इंतकाल हो गया, उनकी नसीहत थी, वसीयत थी, हम उनको दफन कर रहे हैं। उसने कहा, तुम दफन करके चले जाओगे, हम इसकी लाश को निकाल लेंगे, कब्र से बाहर फेंक देंगे। ये होता ऐसा वैसा। कहता, जो करो तुम्हारी मर्जी है, असी तो फिर दफन करना सी, करके टुर जाना, तुम कब्र उखाड़ो या जो कुछ कर। नहीं, अपने हुक्मरानों को जरा देखो और फिर उसको देखो। उसके जवाब में उसने कहा, कुस्तुनतुनिया वालों, ये मेरे नबी का अजीम सहाबी है, मैं यहां दफन करके जा रहा हूं। अगर इसकी कब्र को कोई नुकसान पहुंचा, मैं अरब के अंदर किसी ईसाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई कलीसा नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारी इबादत गाह कोई नहीं रहने दूंगा अगर तुमने इसकी कब्र को नुकसान पहुंचाया तो। ये जो जवाब है जो इसने दिया, ये किस तरह के लोग ऐसा जवाब देते हैं? मैं पूरे अरब में किसी ईसाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कोई तुम्हारा इबादत गाना नहीं छोड़ूंगा, उसको गिरा दूंगा अगर तुमने नुकसान पहुंचाया। मुझे ऐद दो, अभी ऐद दो। उन्होंने ऐद दिया कि हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब ये वापस आए।
एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। तू सिर्फ एक काम कर, मैं हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का किरदार। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू, इंतहा अब हम करेंगे। अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की। खुल के आ, यजीद का दिफा करना है, फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा? फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। आ हमारी आंखों के सामने हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू बता यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाकिम शाम के घर अजाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजतल ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद, जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होके हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूं। क़यामत तक के लिए हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। बात शुरू की है तूने, जवाब हम देंगे। तेरे सारे मुफ्ती हैं, हमारे सारे कीमती हैं। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे कातिल के घर तक। तूने ये कह के बच्चों को चुप करवा दिया कि शियों ने कत्ल किया था, और मातम करके गुनाहों की माफी मांगते हैं। किसी भी चौक में आ जाते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हुसैन के कातलों पे लानत करते हैं। तेरे घर से निकले तू लानत करना, मेरे घर से निकले बोलो जो अली के नौकर बैठे जहां से हुसैन का कातिल निकले। मेरी मजबूरी है, मैं रूटीन की मजलिस पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरी मजबूरी है। मेरे मुर्शद पे हमला है, मेरी मजबूरी है। मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। मैंने सांसें ली हैं बतूल के बच्चों की वकालत के लिए। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे आखिर तक। चलें, आए, बड़े मोहब्बत बड़ी शाइस्तगी के साथ आए, हम आप पे सवाल करते हैं। आपने कहा कि यजीद का कोई कसूर नहीं था, चल ठीक, तू निकाल यजीद। अब मैं तुझ पे सवाल करता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता, हुसैन का कत्ल हुआ क्यों था? वकालत का एक तरीकाकार होता है कि वकील सवाल ही ऐसा करे कि अगला वकील जवाब में ही अपने दावे की रद्द कर दे। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इतना बताओ कि कत्ल हुसैन क्यों हुआ। इस क्यों में तू फंस जाएगा। ये क्यों ही मुनकरे हुसैन के गले का फंदा बन जाएगा। क्यों हुआ? कोई जागीर की वजह थी, कोई हुकूमत का लालच था, हुसैन किसी से तख्त मांग रहे थे, हुसैन किसी जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे, फिर कत्ल क्यों हुआ? अब मौर्रख ने लिखा यह कत्ल इसलिए हुआ कि यजीद बैत मांग रहा था। अच्छा,
तो फिर कहते जी हुसैन ने नहीं की। तो फिर हमें मौलवी ये बताए कि दोनों में से फैसला किसका ठीक था, यजीद का या हुसैन का? मौलवी कहेगा हुसैन का। हुसैन ने बिल्कुल सही किया, बैयत नहीं की। यजीद का गलती थी जी, बिल्कुल गलती थी। क्या गलती थी? उसने हुसैन से बैयत क्यों मांगी? इसका मतलब तू पहली बात मान गया, जो मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता है। मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ने लगा हूं, इसका मतलब तू मान गया कि जो भी किसी भी मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता है। यजीद ने मांगी बैयत, उसने कहा बैयत करें। हमारे मिंबर से बाज बंदे पढ़ देते हैं इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि यजीद फासिक और फाजर था, इसलिए हुसैन ने बैयत नहीं। ना 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 ना, गलत। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करते। ये बच्चों के जहनों में ना जाने देना कि यजीद के किरदार की वजह से हुसैन ने इनकार किया। हुसैन हुज्जत थी, हुसैन मासूम था, मासूम गैर के हाथ में बैयत नहीं करता। हुसैन ने इनकार कर दिया, और हुसैन ने जो इनकार किया वो क्या कह के किया, क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर उसको कह दे मुझ जैसा मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ूंगा, थोड़ा ज़हनी तौर पे जाके बैठना। मुझ जैसा, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। मौला हुसैन आप ये कह दे कि मैं तेरी बैयत नहीं करता, हुसैन मैं अपना आप क्यों बताऊं, मैं तो हर किरदार साफ करूंगा। हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे भी कई और हैं। यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे भी कई और हैं। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। वलीद उसे सिर्फ इतना कह दे अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे? तू सिर्फ कह दे मैं बैयत नहीं करूंगा। अब इमाम हुसैन ने ली, कत्ले हुसैन की इंक्वायरी सुनना। इमाम हुसैन ने इनकार किया, 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। बेशक 72 साथियों ने, पूरी मजलिस नहीं पे पढ़ूंगा, 72 साथियों ने हुसैन के इनकार का साथ दिया। 26 रजब को हुसैन ने यह जुर्रत बख्शी, तन्हा खड़ा है मलाउन के दरबार में, और तन्हा हुसैन ने खड़े होकर कहा नहीं करूंगा। यह नहीं दरबार से बाहर निकली। 72 साथियों ने नहीं का साथ दिया, 72 से करोड़ों पे चली गई। आज ये सारी कौम उस नहीं वाली है। 26 रजब को पहली बार हुसैन ने कहा था नहीं करूंगा, वो जुर्रत आज हमारे सीने पे आ गई। आज हमें बंदे कहते मातम छोड़, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। जुलूस ना निकालो, नहीं निकालेंगे। वही हुसैन वाली नहीं आज हमारे लहू में शामिल हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। दुनिया के किसी टीवी चैनल पे आना है तो ये हुसैन का मातमी आने के लिए तैयार है। मजहब की किताबें अपनी लेके आ जाना। मुझे 14 की 14 सच्चाइयों की कसम है, जिन 72 ने हुसैन के साथ इनकार में साथ दिया था, मैं उन 72 के नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके शजरे बताता हूँ, उनके हसब बताता हूँ, उनके नसब बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनकी उम्रें बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। मौलवी तू सिर्फ इतना काम कर, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की, तू बता वो कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने यजीद के हाथ में बैयत की? कतन कोई बंदा नहीं समझे कि हुसैन अकेले थे। हुसैन भी एक निजाम का नुमाइंदा था, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा था। आज बंदे हम पे एहसान क्या करते? वो बंदे कहते जी हम भी कहते हैं हुसैन सही है। अब लोगों ने फैशन बना लिया है, अली को नहीं मानना, हसन को नहीं मानना, और 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के पानी की सबील लगा के 2 देगे हलीम की दे के हुसैनी बनने की कोशिश करना कि ले देखे जी हम भी तो हुसैन के साथ हैं, तू ना साथ हो। अगर हुसैन का साथ देना फिर खुल के दे, अगर हुसैन सही कहना फिर खुल के कह।
हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। बैठा है कोई बंदा जो मजलिस में जाग रहा हो? सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का पूरा निजाम गलत। अच्छा, बंदों ने कितनी चालाकी की कि सिर्फ यजीद निकाल के उस पर लानत कर दी। मैं सादगी समझूं या चालाकी समझूं कि तूने लानती भी मर्जी के रखे हैं। अकेला यजीद निकाला, उस पर लानत कर दी। ये कातल खानदानों का तरीकाकार होता है। जब ये कहीं कत्ल कर देते हैं, ये एक बंदा पेश करके बाकी बचा लेते हैं। एक से कहते तू सब कुछ मान जा, बाकी बचा। लेकिन जब तफ्तीश करने वाले अदारे तफ्तीश करते, वो कहते नहीं, हमने एक नहीं पकड़ना, हमें बताओ इसके पीछे कौन कौन था, हमें बताओ इसको जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था, हमें बताओ इसने आला कत्ल कहां से खरीदा था, हमें बताओ इसे वहां से लेके कौन गया था, हमें बताओ इसका सहूलतकार कौन है। हम भी मुसलमान मौलवियों से हाथ बांध के सवाल करते हैं, हमें अकेला यजीद ना दो, हमें बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था। आखिर उसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि उसने उस दौर में अपने नबी के बेटे का कत्ल कर दिया। इसका मतलब यह जुर्रत अकेले यजीद की नहीं, यजीद के पीछे कोई एक पूरी ताकत थी, जिस ताकत की वजह से वो तख्त पे जाके बैठ गया। चले, मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला तब्दील करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। उसे किसी ना किसी पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया था। हमें बताओ कि यजीद के पीछे वो फिक्र कौन सी थी। मेरी कौम के बच्चे एक लम्हे के लिए ज़हन रखना, हद हो गई, हम तुम्हें कत्ले हुसैन हजम नहीं होने देंगे। तू हमें कातलों को बेनकाब करके देगा। आज तूने सिर्फ यजीद आगे पेश कर दिया। 70 साल जुम्मे के खुतबों में अली को गालियां देते रहे, वो बंदे कौन थे? 70 साल में एक नस्ल, एक लम्हे के लिए जज्बाती नहीं, 70 साल में एक नस्ल परवान चढ़ाई गई। सिर्फ किस वजह से? अली की दुश्मनी उनके दिलों में पैदा की। वो अली के दुश्मन पैदा हुए तो वो कत्ले हुसैन के लिए आए। आज खड़े होकर मौलवी ने कह दिया जी मैं कहता हूं हुसैन सही है, यजीद गलत है। तुझे हुसैन सही कहना है, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा कि सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निज़ाम सही है। तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, वोटों से बना हुआ गलत था, हुसैन सही था, कमेटी से बना हुआ गलत था, हुसैन सही था, एक शूरा से बना हुआ गलत था। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा सिर्फ गदीर सही था।